हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हिंदी जो आर ओ ए आर ओ वाला पेपर है 60 क्वेश्चन, इसका हम लोग जो है थोड़ा विश्लेषण करेंगे। कौन कौन से होगा, जो सरल क्वेश्चन है उनको हम लोग जल्दी से पास कर देंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है जंगम का सटीक विलोम क्या होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जंगम का हो जाएगा स्थावर। उसके बाद में आता है समास। समास का सटीक विलोम क्या हो जाएगा, इसका होगा व्यास। संधि का विग्रह होता है और समास का व्यास होता है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो अशुद्ध में देखिए जो अघी है, अघ अघ का मतलब होता है पाप। अघ का मतलब होता है पाप और उसका विलोम होता है अनघ, यानी बिना पाप का। अघी मतलब होता है पापी। पापी यानी विशेषण वाला हो गया। तो विशेषण का जो विलोम होगा वो विशेषण में जाएगा। तो अघी का निरग होगा, निरग। तो इसीलिए ये वाला जो है गलत है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। उसके बाद में है अवसाद का विलोम क्या होगा। अवसाद का हो जाएगा उल्लास। ये तो सिंपल से जो है आंसर थे। अब है उसके बाद में अशुद्ध विलोम का चयन करना है। तो इसमें देखिए जो है ऐहिक लौकिक, ये वाला गलत है। ऐहिक मतलब जो है इस लोक का, और लौकिक मतलब भी इस लोक का। ऐहिक का भी जो विलोम होगा वो अलौकिक होगा या फिर पारलौकिक। तो ये वाला इसमें जो है सही हो जाएगा। औरस का मतलब होता है अपना पुत्र, और इसका विलोम होता है या तो दत्तक या तो जारज। अगला है प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, परोक्ष। निम्नलिखित में से युग्म विपरीतार्थक नहीं है। इसमें देखिए कोमल और मृदुल ये जो है समान है, तो ये विपरीत के नहीं होंगे। अगला है मूक शब्द का जो है क्या हो जाएगा विलोम, वाचाल। शुद्ध वर्तनी की जो है इसमें बतानी है, तो ये वधु का है, ये सही हो जाएगा। महात्म्य इसमें सही हो जाएगा। महात्म्य, महान प्लस आत्मा, तो हो जाएगा महात्म्य। इसमें देखिए है निम्नलिखित में से अशुद्ध बताना है। देखिए सब्जी महंगी है, एकदम सही है। अगर जो होता सब्जियां तब होता महंगी। अब इसमें जो है ये वाला है, देखिए उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। उपरोक्त नहीं शब्द होता है उपर्युक्त। तो ये वाला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्याकरण का जो ज्ञाता हो वो व्याकरण होता है, व्याकरण। और इसमें हो जाएगा अछौहिणी, अछौहिणी। उच्छिष्ट का होता है अनुच्छिष्ट। शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी, अनुग्रहीत। देखिए जो अनुग्रह होता है, अनुग्रह अगर जो इसमें जो है लास्ट में लगा देंगे, अगर जो इसमें लास्ट में लगा देंगे जो है उप प्रत्यय, तो जो है ये जो रा है वो री में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा अनुग्रहीत। उसके उसके बाद है इसमें से बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। तो देखिए ये वाला जो है कि श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, मोल लिए नहीं मोल लिया होगा। तो ये जो है सी जो है ऑप्शन गलत है, मतलब ये वाला अशुद्ध है। तो इसमें देखिए सी सी इन तीनों में आया हुआ है, तो इसीलिए ये तीनों गलत हो जाएंगे। बचता है केवल एक, ए और बी। इसका सही होगा ऑप्शन ए। अब देखिए इसमें इधर है आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आए। अब देखिए था, इसमें है कि आपको चाहिए था, यानी जो है ये भूतकाल बन गया। तो इसके लास्ट वाली जो है संज्ञा आएगी, वो उस लास्ट वाली जो क्रिया आएगी वो भी भूतकाल में आएगी। तो देखने जाएं ये भविष्य वाला है, और बाकी तो ये देखने से ही गलत लग रहे हैं, तो इन्हीं दो में कंफ्यूजन है। तो ये देख आते ये जो है सही सही होगा। देखने जाएं ये तो भविष्य वाला लग रहा है, तो भूत और भविष्य एक साथ में जो है नहीं आएंगे। भूत के काल के साथ में जो है भूतकाल वाला आएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य, इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है। तो देखिए इसमें जो महिषी और इसमें लोगों को कंफ्यूजन है। देखिए महिषी का मतलब होता है महारानी, और जैसे कि अगर जो पत्नी थी इनकी, तो महारानी तो वो राज्य की थी, तो इसीलिए ये महिषी नहीं होगा। वो या तो यहाँ पर होगा कि जो है रानी थी, इस तरह से होना चाहिए। तो इसीलिए ये वाला थोड़ा जो है गलत लग रहा है। ये सही, एकदम सही है। कुछ लोग मिष्टान्न के प्रिय होते हैं, यहाँ पर अगर जो लिखा होता है कुछ लोग मिठाई के प्रिय होते हैं, तब भी सही होता है। स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। परित्यक्ता वह स्त्री जिसे जो है उसके पति ने छोड़ दिया हो। फिर है बाएं हाथ से तीर चलाने वाला, ये होता है सव्यसाची। उसके बाद में है नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, सदावर्त। जहां बिल्कुल बरसात ना हो, बिल्कुल बरसात ना हो मतलब अनावृष्टि। युद्ध लड़ने की उत्सुकता क्या हो जाएगा, युयुत्सा।
जिसे कभी बुढ़ापा ना आए हो जाएगा अजर। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हो उसको कहते हैं दत्तचित्त, यानी जिसने अपना चित्त पूरा समर्पित कर दिया हो, दे दिया हो, वो दत्तचित्र। अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित यानी जिसकी आशा न की गई हो। उसके बाद में है हरितकी। देखिए हरा का हरित होता है, हरण का हरितकी होता है। अगला है, देखिए इसमें ये जो बताना है कि त्रुटि युग्म कौन सा है, ये है फुल्ल। फूल का होता है फुल्ल और फुड़िया का होता है पंसिका, तो ये हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। भीतर का होता है अभ्यंतर। क्वाथ का हो जाएगा काढ़ा, काढ़ा का हो जाता है क्वाथ। मक्खी का हो जाएगा मक्षिका। ये वाला देखिए जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आयोग के मानने पर है कि आयोग इसमें मानता क्या है। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव होते हैं, तो विकृत मतलब रूप परिवर्तन होने वाला, और यही परिभाषा ही है कि संस्कृत से रूप परिवर्तन होकर जो चलताऊ भाषा में आते हैं वो वे तद्भव कहलाते हैं। तो ये तो सही है 100%। इसमें देखिए थोड़ा गड़बड़ है कि तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। हालांकि संस्कृत से उत्पन्न शब्द तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश सभी कुछ है, लेकिन एकदम अगर जो पूछा जाए कि संस्कृत से उत्पन्न होते हैं तो संस्कृत वाले होंगे। जो तद्भव शब्द उत्पन्न होते हैं वो संस्कृत के विकृत रूप होते हैं। हालांकि उत्पन्न तो होते हैं लेकिन विकृत रूप है। तो ये सही होगा या गलत होगा, ये आयोग मानेगा, वही वाला सही होगा। इसमें कोई जो है बहस नहीं कर सकता कि ये वाला सही होगा या गलत होगा। तो ये वाला थोड़ा क्वेश्चन देखने वाला है। नारियल का हो जाएगा नारिकेल। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द चुनिए। तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें होगा मयंक। गयंद जो है ये तद्भव है, ये जो है हरदेव बाहरी में दिया है और वही एथेंटिक सोर्स माना जाता है, इसीलिए गयंद जो है तद्भव माना जाएगा। बाकी इसमें तो सरल है ये। पत्थर का प्रस्तर, भौजाई का भ्रात जाया, सुहाग का सौभाग्य, धुआं का धूम। इसमें तद्भव तत्सम त्रुटिपूर्ण बताना है। ये कपड़ा, कपाट, ये वाला जो है त्रुटिपूर्ण है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है, विशेषण शब्द जो है जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। दृश्य मनोरम है, ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। बहुत लोग कह रहे होंगे कि कुछ भाववाचक विशेषण है। भाववाचक विशेषण होता है जैसे कि क्रोध, दुख, सुख, ये सारे जो है भाववाचक विशेषण होते हैं। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन बताना है। अशुद्ध कथन कौन सा हो जाएगा? यह संज्ञा की विशेषता बताता है। देखिए इसकी परिभाषा ही यही होती है कि विशेषण जो है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम ये दो ऑप्शन तो 100% सही हो जाएंगे। इसमें है कि यह संज्ञा के अनुसार सदैव परिवर्तित होता है। देखिए हमेशा परिवर्तित नहीं होता है। जो विशेषण होते हैं वो विकारी और अविकारी दोनों होते हैं। जैसे कि उत्कृष्ट है, तो उत्कृष्ट शब्द चाहे स्त्रीलिंग शब्द के साथ में आए या फिर पुल्लिंग के साथ में आए, वो हमेशा अपना रूप सेम रखेगा। और बाकी जैसे कि लंबा, मोटा, इस तरह से ये जो शब्द हैं ये सब अपना रूप परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। इसमें देखिए ऐतिहासिक घटना होगी, विदुषी महिला होगी, महती कथा, रोचक कथा और महती पुस्तक। खूबसूरत काला ईरानी घोड़ा। इसमें से बताना है कि कितने विशेषण हैं और कितने विशेष। एक विशेष है और 3 विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहे जाते हैं। आवृत्तिवाचक नहीं है, आवृत्तिवाचक नहीं है सब कुछ। वह खंभा गिर जाएगा। इसमें जो है जो गलत है, ये जो विशेषण है ये हो जाएगा निश्चयवाचक। संदेह का विशेष क्या हो जाएगा? संदिग्ध। प्रतिबिंब का हो जाएगा प्रतिबिंबित का हो जाएगा प्रतिबिंब। अवन का हो जाएगा अचला। अवन मतलब पृथ्वी। फिर है कामदेव, कामदेव का हो जाएगा आपका पुष्पगंधवा। सूर्य सुता हो जाएगा यमुना। जो यमुना जी हैं वो सूर्य की पुत्री मानी जाती हैं, तो सूर्य में तनया या सुता लगा देने पर वो सारे जो है आपके बन जाएंगे यमुना के पर्यायवाची। द्रौपदी का क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं है? पांचाल। पांचाल तो उनका देश था, मतलब उनका मायका था, और पांचाली यहाँ पर हो जाएगा। प्रशंसा का जो है हो जाएगा श्लाघा। ये जो है श्लाघा इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में है आंख। आंख का पर्याय क्या है? लोचन। इंद्र का पुरंदर। गंगा का मृगांक, यही वाला गलत है आपका। गंगा का मृगांक नहीं होगा।
घोटक का होता है अश्व यानी घोड़ा। विद्युत का हो जाएगा पर्यायवाची कौन सा है, विद्युत का हो जाएगा दामिनी। उसके बाद में है अहि, अहि का हो जाएगा सर्प, और रात्रि का हो जाएगा शर्वरी। तो इसमें से जो एवरेज मैं बता दे रहा हूँ कि हिंदी लोगों की लगभग कितनी सही है। जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनकी 50 में से लगभग जो है सॉरी 60 में से कम जो है 50 प्लस सबकी सही आ रही है हिंदी। तो अगर जो आपको लगभग मतलब मेंस के आसपास पहुंचना है तो कम से कम 56 प्लस तो होनी चाहिए आपको जो है मेरिट उठाने के लिए। तो चलिए, अगर जो आप वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।